हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मसल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, आगे की ओर जो मसल है सबसे पहले वो है रेक्टस एब्डोमिनिस। यह मसल प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फाइसिस से उत्पन्न होती है, यहाँ पर नीचे, और सीधी ऊपर की ओर चलती है और इंसर्ट होती है ये जीफोइड प्रोसेस और 5वीं से 7वीं जो रिब्स हैं उनकी कार्टिलेज। ये मांसपेशियां वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्स करने में, आगे की ओर मोड़ने में मदद करती हैं और ये T7 टू T12 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। यह मांसपेशी इलियक क्रेस्ट, इंगुइनल लिगामेंट, लंबर फेशिया तथा 5वीं से 10वीं पसलियों की कोस्टल कार्टिलेज से अराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं और इंसर्ट होती हैं ये लीनिया एल्बा, प्यूबिस और जीफॉइड प्रोसेस में। ये भी हमारे जो एब्डोमेन है उसको कंप्रेस करने में हेल्प करती हैं और ये पेशियां भी T8 टू T12 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ओब्लिक। ये पेशी 5वीं से 10वीं पसलियों से निकलती है, यानी रिब्स से निकलती हैं। इसके अलावा ये इलियक क्रेस्ट और जो लीनिया एल्बा है उसमें ये इंसर्ट हो जाती हैं। इनका काम क्या है कि जब एक साइड की मसल काम करती हैं तो ये लेटरल साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्स करती हैं और रोटेट भी करती हैं, और जब ये दोनों एक साथ संकुचित होती हैं तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को आगे की ओर फ्लेक्स करती हैं। इन मांसपेशियों को T7 से लेकर T12 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद आती है इंटरनल ओब्लिक मसल। यह पेशी इलियक क्रेस्ट, इंगुइनल लिगामेंट और लंबर फेशिया से उत्पन्न होती हैं और 7वीं से 10वीं पसलियों के लीनिया एल्बा और उनकी जो कार्टिलेज है उसमें इंसर्ट होती है। ये भी जब एक साइड से काम करती हैं तो लेटरल फ्लेक्शन करती हैं और रोटेट करती हैं वर्टिब्रल कॉलम का, और जब एक साथ काम करती हैं तो फ्लेक्शन करती हैं। इन मांसपेशियों को भी T7 से लेकर T12 की जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पेट की जो दीवार है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वो फेशिया, स्किन और 4 जोड़ी मसल्स से मिलकर बनी होती है जिनकी चर्चा हमने अभी की। उसके अंदर शामिल है एक्सटर्नल ओब्लिक, जो सबसे ऊपर की ओर मांसपेशी है। इसके फाइबर्स इन्फीरियरली और मीडियली आगे जाते हैं। इंटरनल ओब्लिक, यह बीच की एक मसल है जो बिल्कुल प्लेन है और इसके जो फाइबर हैं वह एक्सटर्नल ओब्लिक के अपोजिट 90 डिग्री के एंगल पर जाती हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस गहरी पेशी है, सबसे अंदर की ओर है। इसके अधिकांश फाइबर्स पेट की दीवार के चारों तरफ ट्रांसवर्स रूप में चलते हैं। और जो रेक्टस एब्डोमिनिस है वो एक लॉन्ग पेशी है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मांसपेशियों का जो एपोन्यूरोसिस है वो एक रेक्टस शीथ बनाते हैं और ये रेक्टस शीथ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करते हैं, घेरते हैं उसको। ये शीथ मध्य रेखा पर पेट में मिलती है और एक लाइन बनाती है व्हाइट कलर की जिसे हम लीनिया एल्बा कहते हैं, जो जीफोइड प्रोसेस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक फैला हुआ होता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये लीनिया एल्बा है। यहाँ पर ये 3 मसल हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और यहाँ पर इन्होंने रेक्टस एब्डोमिनिस को ऐसे घेरा हुआ है और ये बीच में हो गया लीनिया एल्बा। उसके बाद आता है क्वाड्रेटस लंबोरम। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है, पीछे की ओर होती है। यह पेशी इलियक क्रेस्ट, इलियोलंबर लिगामेंट से उत्पन्न होती है तथा जो 12th रिब है उसकी निचली सीमा और पहले 4 जो
काठ कशेरुक हैं यानी जो लंबर वर्टिब्रा हैं उनकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें इंसर्ट होते हैं। ये पेशी पेट की पीछे की दीवार को बनाती हैं। जब ये एक साइड की मसल काम करती हैं तो ये लेटरल साइड में फ्लेक्स करती हैं वर्टिब्रल कॉलम को, और जब एक साथ काम करती हैं तो एक्सटेंड करती हैं वर्टिब्रल कॉलम। इन मांसपेशियों को T12, L1 और L3, L1 से L3 की जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो नियंत्रित करती हैं। उसके बाद आता है मसल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में सबसे पहली मसल आती है डायाफ्राम। यह एक गुंबद या डोम शेप्ड मसल होती है जिसके बीच में एपोन्यूरोसिस टाइप का एक टेंडन होता है, और यह वक्ष गुहा को थोरेसिक कैविटी या चेस्ट गुहा से अलग करता है। यह जीफोइड प्रोसेस निचली 6 पसलियों के कोस्टल कार्टिलेज और लंबर जो अपना कशेरुक हैं, वर्टिब्रा हैं, उनसे उत्पन्न होती है, और यह इसका जो काम है वो है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। यह पेशी फ्रेनिक नर्व द्वारा नियंत्रित होती है जो C3 से C5 स्पाइनल नर्व से मिलकर बनती है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जितनी भी रिब्स हैं उनके बीच में 11 स्पेस होते हैं, तो 11 जोड़ी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इनके जो फाइबर हैं वो ऊपरी पसली से निचले पसली तक तिरछे नीचे की दिशा में चलते हैं। वक्ष गुहा का विस्तार करने में ये मदद करती हैं और सांस लेने के दौरान पसलियों को ऊपर उठाती हैं। इन पसलियों को T2 से लेकर T12 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल 11 पेयर्स होती हैं, और इनके जो फाइबर हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के अपोजिट होते हैं, और इनका काम होता है कि वक्ष गुहा की जो वॉल्यूम है उसको कम करके एक्सपीरेशन में मदद करना। इन मांसपेशियों को भी T2 से लेकर T12 तक जो रीढ़ की जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल है वो इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, और एक्सपिरेशन जो है वो इलास्टिक रिकॉइल सिस्टम द्वारा हो जाता है। उसके बाद आता है सब क्लेवियस। यह पेशी पहली पसली से यानी फर्स्ट रिब से निकलती है और क्लेविकल के नीचे की साइड में इंसर्ट होती है, तो इसीलिए इसे हम सब क्लेवियस कहते हैं। ये मांसपेशियां क्लेविकल को आगे की ओर और नीचे की ओर गतिमान करने में मदद करती है और स्केपुला को स्थिर करने में मदद करती है। इन मांसपेशियों को सब क्लेवियन नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब के द्वारा इंसर्ट ओरिजिन अराइज होती हैं और इंसर्ट होती हैं कोरेकोइड प्रोसेस जो स्केपुला का पार्ट होता है उसमें। ये मांसपेशियां स्केपुला को एबडक्ट करती हैं और नीचे की ओर घुमाती हैं। इन मांसपेशियों को मीडियल पेक्टोरल नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है सेरेटस एंटीरियर। यह पेशी पहली 8 जो रिब्स हैं उनसे निकलती है और इंसर्ट होती हैं ये जो स्केपुला का मीडियल बॉर्डर है उसमें। ये मांसपेशियां स्केपुला का एबडक्शन करती हैं और इसे ऊपर की ओर घुमाती हैं। इसे बॉक्सर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन मांसपेशियों को लॉन्ग थोरेसिक नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेपीजियस। ये थोरेसिक कैविटी के पीछे की ओर मसल होती है। यह सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑक्सीपिटल बोन की यहाँ से अराइज होती है, और इसके अलावा C7 और T12 ये पूरे जो वर्टिब्रा हैं उनके स्पाइन से निकलती हैं और स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन में इंसर्ट हो जाती हैं। ये मांसपेशियां स्केपुला का एबडक्शन करती हैं और इसे ऊपर की ओर घुमाती हैं तथा स्केपुला को स्थिर रखने में भी मदद करती हैं। ये मांसपेशियां 11वीं क्रेनियल और C3 से C5 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा नियंत्रित होती है। उसके बाद आता है लेवेटर स्केपुलाई। ये पेशी C1 और C1 से लेकर C4 की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलती हैं
और स्केपुला की जो ऊपरी बॉर्डर है वहां पर इंसर्ट हो जाती है। ये मांसपेशियां स्केपुला को ऊपर उठाती हैं और नीचे की ओर घुमाती हैं। इन मांसपेशियों को पोस्टीरियर स्केपुलर नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो C3 C5 स्पाइनल नर्व हैं उनसे बनती है। उसके बाद आता है रोम्बोइड मेजर। यह पेशी T2 से लेकर T5 जो ये वर्टिब्रल कॉलम है उनसे उत्पन्न होती हैं और स्केपुला के मीडियल बॉर्डर में इंसर्ट हो जाती हैं। ये मांसपेशियां स्केपुला को ऊपर उठाती हैं और नीचे की तरफ ऐसे घुमाती हैं और स्केपुला को पोजीशन पर बनाए रखती हैं। इन मांसपेशियों को पोस्टीरियर स्केपुलर नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है रोम्बोइड माइनर। ये पेशी C7 से लेकर T1 तक की जो वर्टिब्रा हैं ये वाले इनके स्पाइन से निकलती हैं और स्केपुला के मीडियल बॉर्डर में इंसर्ट हो जाती हैं। ये मांसपेशियां भी स्केपुला को ऊपर की ओर उठाती हैं और नीचे से घुमाती हैं और स्केपुला को अपनी पोजीशन में बनाए रखती हैं। इन मांसपेशियों को भी पोस्टीरियर स्केपुलर नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है मसल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। इसमें सबसे मेन जो मसल है वो है लेवेटर एनाई। इस पेशी के 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। ये हैं प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस और प्यूबोरेक्टेलिस। प्यूबोकोक्सीजियस प्यूबिस और इस्चियल स्पाइन से उत्पन्न होती है और कॉक्सिक्स यूरिथ्रा, एनल कैनाल और पेरिनियम के पेरिनियल बॉडी में और एनोकोक्सीजियल रेफे में इंसर्ट हो जाती है। इलियोकोक्सीजियस इस्चियल स्पाइन से उत्पन्न होती है और कॉक्सिक्स में इंसर्ट हो जाती है तथा प्यूबोरेक्टेलिस लेवेटर एनाई का एक मोटा पतला एक रिंग शेप्ड मीडियल साइड का हिस्सा होता है जो एनस के चारों तरफ यू शेप की एक पेशी या स्लिंग बनाता है। लेवेटर एनाई मसल्स पेल्विक विसरा को पोजीशन बनाए रखने में मदद करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा एनस, यूरिथ्रा और वेजाइना को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। ये पेशी पेल्विक फ्लोर मसल्स में शामिल होती हैं। इन पेशियों को स्पाइनल नर्व्स S2 से S4 द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इनकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेवेटर एनाई है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, प्यूबोरेक्टेलिस, प्यूबोकोक्सीजियस एंड इलियोकोक्सीजियस। यहाँ उसके बाद आता है इस्चियोकोक्सीजियस। ये पेशी इस्चियल स्पाइन से निकलती है और सेक्रम और कोक्सिक्स में प्रवेश करती है। ये मांसपेशियां पेल्विक विसरा की पोजीशन को बनाए रखती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं और पेल्विक फ्लोर की मसल्स में शामिल होती हैं लेवेटर एनाई के साथ। इन मांसपेशियों को S4 से S5 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेरिनियम क्या है? पेरिनियम ट्रंक का वो क्षेत्र है जो पेल्विक फ्लोर के पास होता है, पेल्विक फ्लोर का ही निर्माण करता है नीचे। ये एक डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो आगे की ओर प्यूबिस सिम्फाइसिस और पीछे की ओर कोक्सिक्स तक तथा इस्चियल ट्यूब्रोसिटी तक साइडों में फैला होता है। कई पेरिनियल मसल्स पेरिनियम की इस पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट होती हैं। पेरिनियल बॉडी एक फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर है का और ये भी कह सकते हैं कि एक सेंट्रल टेंडन है जो पेरिनियम की मिड लाइन में स्थित होता है। अब आता है कि इसमें पेल्विक फ्लोर की नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल। यह पेशी इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से उत्पन्न होती है और पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट होती है। ये मांसपेशियां पेरिनियम के पेरिनियल बॉडी की पोजीशन पे बनाए रखती हैं। इन मांसपेशियों को सैक्रल प्लेक्सिस के पुडेंडल नर्व्स की पेरिनियल ब्रांच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बल्बो स्पोंजियोसस। यह पेशी पेरिनियल बॉडी से उत्पन्न होती है और मेल्स में यह पेनिस के कॉर्पस स्पोंजियोसम में और पेनिस के जो डोर्सल पार्ट है उसके फेशिया में इंसर्ट होती है तथा फीमेल्स में यह क्लाइटोरिस की रूट और उसके डोर्सम में इंसर्ट होती है। ये मांसपेशियां पुरुषों में मूत्रमार्ग के माध्यम से मूत्र और वीर्य को सीमन को बाहर निकलने में मदद करती हैं और महिलाओं में ये वेजाइना को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करती हैं तथा क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन कंप्लीट करती हैं। इन मांसपेशियों को सैक्रल प्लेक्सिस के पुडेंडल नर्व द्वारा उनकी जो पेरिनियल ब्रांच है उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इस्चियो कैवर्नोसिस। यह पेशी इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इस्चियम तथा प्यूबिस के रेमस से उत्पन्न होती है और मेल्स में यह पेनिस के कॉर्पस कैवर्नोसम और महिलाओं में यह क्लाइटोरिस में इंसर्ट होती है। ये मांसपेशियां पुरुषों में पेनिस के इरेक्शन को बनाए रखने में और महिलाओं में क्लाइटोरस के इरेक्शन को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। इन मांसपेशियों को सैक्रल प्लेक्सिस की पुडेंडल नर्व की पेरिनियल ब्रांच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियम। ये पेशी इस्चियम के रेमस से उत्पन्न होती हैं और पेरिनियल के जो पेरिनियल बॉडी है उसमें इंसर्ट होती हैं। ये मांसपेशियां पुरुषों में यूरिन और सीमन की लास्ट ड्रॉप तक को बाहर निकालने में मदद करती हैं और महिलाओं में यूरिन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इन मांसपेशियों को भी सैक्रल प्लेक्सिस की पुडेंडल नर्व की पेरिनियल ब्रांच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यह पेशी इस्चियम और प्यूबिस के रेमस से उत्पन्न होती है और पुरुषों में यह मूत्र मार्ग के नेक और महिलाओं में वेजाइनल वॉल में इंसर्ट होती है। ये मांसपेशियां पुरुषों में यूरिन और सीमन की लास्ट ड्रॉप तक को बाहर निकालने में मदद करती हैं और महिलाओं में ये यूरिन को आउट करने में मदद करती है। इन मांसपेशियों को सैक्रल प्लेक्सिस की पुडेंडल नर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है कंप्रेसर यूरिथ्री। ये पेशी इस्चियम और प्यूबिस के रेमस से उत्पन्न होती है और यूरिथ्रा के सामने की ओर दूसरी साइड की जो कंप्रेसर यूरिथ्री है उससे इंसर्ट हो जाती है। ये मांसपेशियां मूत्र मार्ग के सहायक स्फिंक्टर के रूप में काम करती हैं और इन पेशियों को सैक्रल प्लेक्सिस की पुडेंडल नर्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्फिंक्टर यूरिथ्रोवेजाइनलिस। ये पेशी पेरिनियल बॉडी से निकलती है और मूत्र मार्ग के सामने दूसरी ओर की जो स्फिंक्टर यूरिथ्रोवेजाइनलिस है उसमें इंसर्ट हो जाती है। ये मांसपेशियां भी मूत्र मार्ग के सहायक स्फिंक्टर के रूप में काम करती हैं और महिलाओं की जो वेजाइनल वॉल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करती है। इन मांसपेशियों को भी सैक्रल प्लेक्सिस के पुडेंडल नर्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये पेशी एनोकोक्सिजियल लिगामेंट से निकलती है और पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट होती है। ये मांसपेशियां एनस के एनल जो स्फिंक्टर है उसको क्लोज रखने में मदद करती है। इन मांसपेशियों को भी सैक्रल प्लेक्सिस की पुडेंडल नर्व की इंफीरियर रेक्टल ब्रांच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।